हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं और मिक्स क्वेश्चन के अंदर भी अपन आज देखेंगे अपन जो अभी फेज 10 का पेपर हुआ था, ठीक है, फेज 10 वाला पेपर और CGL के जो मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है, और CPO के जो मेंस के क्वेश्चन है वो आज अपन करने वाले हैं तीनों के तीनों, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, तो सेशन को ध्यान से लेना। चलते हैं आज के अपने सेशन पे। और सबसे पहले सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। करते हैं आज के अपने सेशन की शुरुआत। पहला सवाल आपकी कॉपी पर। पहला सवाल टाइम एंड वर्क का है। क्या बोल रहे हैं? टाइम एंड वर्क का सवाल है अपने पास। ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। और सी अकेले उसी काम को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार कार्य को पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है और ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले LCM ले लो, टोटल वर्क निकाल लो। क्या हो जाएगा? ABC का अपने को दिया हुआ है, ABC ये कर रहा है 14 डेज में, ये कर रहा है 28 डेज में, ये कर रहा है 56 डेज में। टोटल वर्क निकाल लो, LCM ले लो, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। यहाँ से कितनी बार भाग जाएगा? ये इफिशिएंसी आ गई इसकी 4, इसकी 2 और इसकी 1 आ गई। तीनों की इफिशिएंसी अपने पास आ गई। अब मैंने जब टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया था तब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? कि जो शुरू में काम छोड़ के जाता है, क्या गाइस, जो शुरू में काम छोड़ के जाता है उसके काम को तो करते हैं माइनस, उसके काम को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जो लास्ट से काम छोड़ के जाता है उसके काम को टोटल वर्क में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ पे प्लस करते हैं, कहाँ पे माइनस करते हैं। अगर काम शुरू में छोड़ के जा रहा है तो टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं, और अगर लास्ट से काम छोड़ के जा रहा है तो टोटल वर्क में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले कई बार बता रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अपने को? क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि बी जो है वो अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता है, यानी 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है बी। तो बी का कार्य कितना रहा होगा? बी की इफिशिएंसी है 2 और 2 दिन काम इसका रहा होगा, यानी 4 काम इसने छोड़ दिया होगा। ये 4 काम भी अपने को ऐड करना पड़ेगा, टोटल वर्क में जोड़ना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है कि ए जो है वो अंतिम 3 दिनों तक कार्य नहीं करता है। ए अगर अंतिम 3 दिनों तक कार्य नहीं करेगा तो इसका कितना काम बच जाएगा? 3 दिन का काम और इफिशिएंसी 4, यानी इसका 12 काम रह गया। अब ये काम जो है 16 काम अपना पास जो है वो ऐड होगा टोटल वर्क में। टोटल वर्क पहले कितना था? 56 था। अब कितना हो जाएगा टोटल वर्क? ये हो जाएगा अपने पास 56 और 6 62 और 10 72, यानी टोटल काम हो गया 72। अब क्या? अब अपने को तीनों से काम करवाना है। तीनों की इफिशिएंसी कितनी है? टोटल मिला के 7। तो टोटल वर्क कितने डेज में होगा? 72 डिवाइड बाई 7। और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ये है ऑप्शन नंबर ए में, 72/7, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको प्री में देखने को मिलेगा, मेंस में देखने को मिलेगा, चाहे वो CPO हो, चाहे SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है गाइस। और बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, लल्लू सवाल है, ठीक है। इसको हार्ड क्वेश्चन आप कभी नहीं बोल सकते, ये लल्लू सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अपने को वैल्यू दी है x माइनस वाई की वैल्यू, x³ - y³ की वैल्यू, xy का मान निकालना है। अब यहाँ पे कोई ये हार्ड सवाल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। x³ - y³ का फॉर्मूला गाइस क्या होता है? इस चीज़ को ध्यान रख लेना, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इंटू में 3xy। ये अभी मैंने अलजेब्रा पढ़ाया था ना, उसके अंदर मैंने ये कई बार आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार ये फॉर्मूला बता दिया होगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से मैंने अलजेब्रा की जो पहली क्लास ली थी, शायद पहली या सेकंड क्लास, या सेकंड क्लास में शायद मैंने इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल कराए हैं, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो बस वैल्यू रख दो 520 बराबर में x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 5। इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 और ये प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस मैंने गुणा का साइन लगे, ठीक है, और प्लस में 3xy। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 5 से इसको काटोगे तो 104 आ जाएगा। और ये 104 बराबर 25 प्लस 3xy, तो 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 79 आ जाएगी, ठीक है। तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 79/3। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 79/3, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ये भी, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये छोटे छोटे से फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको याद हो जाएंगे। अलजेब्रा वाली क्लास ले लेना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लासेज करा रखी है अभिनय सर के सारे जो सॉल्यूशन के जो पीडीएफ के सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। उसके अंदर 3-4 क्लासेज बना रखी है अलजेब्रा की, अभी 2-3 क्लासेज और बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए अपनी आय का जो है वो 35% की बचत करता है, यानी अगर ए की आय अगर 100 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अगर ए की आय अगर 100 है तो वो 65% इसका ख़त्म कर रहा है, 35% बचा रहा है। यही तो क्वेश्चन में बोला है अपने को। फिर क्या बोला है अपने को, यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाए, यानी अब जो आय है उसकी 120.1 हो जाए। फिर क्या बोल रहा है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए। अगर व्यय में इसके 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा इसका व्यय, 65 गुणा में 6/5, यही हो जाएगा 120%, मतलब 6/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13, और 13 गुणा में 6 कितना आ गया 78। यानी अब जो है ये 78 रुपये एक्सपेंड कर रहा है, तो कितना बचा रहा होगा, 120.1 में से 78 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 42.1। पहले ये बचा रहा था सेविंग 35, अब बचा रहा है 42.1। कितना ज़्यादा बचा रहा है, ये बचा रहा है 7.1% के लिए गुणा में 100, और कितने में से बचा रहा है 35 में से। तो ये कितना आ जाएगा 710 डिवाइड बाई 35, यानी अप्रोक्स 20 के आसपास आएगा। तो 20 के आसपास कौन सा ऑप्शन है ये देख लो बस आप, ये है 20.3। तो 20.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है आपको 35 का 20 पॉइंट समथिंग होगा। तो 20 पॉइंट समथिंग बस एक ही ऑप्शन है 20.3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका आना चाहिए। ये सवाल मैंने कई लाखों करोड़ों बार करा रखा है। ठीक है, कई लाखों करोड़ों बार। क्या बोला है क्वेश्चन में, 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। अब चाहे यहाँ पे ये घटाए चाहे बढ़ाए, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही तरीका है क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका है कि ये 22, ये 28, 38 दो के पेड़ ले लो, इधर 31 और ये 55 दो के पेड़ ले लिए। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का है 16 का, डिफरेंस कितने का है 24 का। अगर ये नंबर और किसी से कट रहा है तो और काट लो, 8 से कट जाएगा तो 2 बार काट दिया, 8 से 3 बार काट दिया। अब अपने पास वैल्यू किसकी आएगी, 2 और 3 का गैप कितने का है 1 का। तो अब अपने पास डायरेक्ट 1 की वैल्यू आएगी, यानी x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास निकल के। यहाँ पे एक लाइन बना दो। सेकंड वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं है, ओनली फर्स्ट वाले से मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आइड साइड में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो आइड साइड में फर्स्ट वाले नंबर से। ठीक है, तो 3 गुणा में 22 कितना हो जाएगा 66, माइनस में 31 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 62। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी x की वैल्यू अपने पास 4 निकल के आ गई। अगर x की वैल्यू 4 निकल के आ गई, इसका अपने को मेन प्रोपोर्शनल निकालना है तो निकाल दो। रूट के अंदर दोनों की गुणा, तो x + 5 यानी 4 + 5 कितना हो गया 9, गुणा में 3 चौक 12 और 12 में से 2 गया तो 10, यानी √90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3√10। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√10। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिए, कई बार। और ये देख लो, ये 2022 अभी ICAR असिस्टेंट का पेपर हुआ था, थोड़े दिन पहले हुआ है, उसमें ये सवाल आया है। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आगे भी आपको आते रहेंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत। अब आज जो है ना, वो आपको आज ना JSM का सही यूज़ समझ में आएगा कि मैंने JSM पे इतना ध्यान क्यों दिया है। आज अपन JSM से कम भी 3 सवाल करके लेके जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। इसीलिए मैं JSM पे ज़्यादा फोकस देता हूँ। अगर आप इस तरीके को सीख गए ना, तो कसम से ये वाला तरीका है ना, बहुत ही द बेस्ट है। JSM से आज अपन 3 सवाल करेंगे, पूरे कितने सवाल करेंगे 3, और कैलकुलेशन होगी उसमें बस नाम मात्र की, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, क्या दिया है अपने को दिया है 25%, 35%, 40%। 25%, 35%, 40% को मैं 5 से काट लूँ तो कितना आ जाएगा 5, 7 और 8 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब क्या बोला है अपने को, M1, M2, M3 3 प्रकार की मशीन थी, है ना। उसके अंदर अपने को क्या बोला है, उत्पादन जो है वो 3%, 4% और 5% दोषपूर्ण है, और अपने को निकालना है गैर दोषपूर्ण, मतलब ये खराब है, अपने को सही वाला निकालना है। अब पहले वाले में 3% अगर खराब है तो सही कितना होगा 97 होगा, तो यहाँ लिख दो 97।
दूसरे वाले में अगर 4% खराब है तो सही कितना होगा 96, तो यहाँ लिख दो 96। और तीसरे वाले में अगर 5% खराब है तो सही कितना होगा 95, ये लिख दिया 95। अब कैसे लगाएंगे एवरेज या जेएसएम या डेविएशन, कुछ भी, ये सारे के सारे तरीके मैंने आपको सिखा रखे। सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है 95, 96, 97 में से 95 है, तो 95 को लिख लो साइड में। अब इससे कितना ज़्यादा इससे कितना कम है, कम तो होगा नहीं क्योंकि कम वाली वैल्यू तो अपन ने उठा ली। अब इससे ज़्यादा कितनी टाइम से सब में बांट देंगे। तो 95 से 97 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है, 5 जगह, तो 5 गुणा में 2, 10 ज़्यादा है, इसको सब में बांट देंगे। प्लस 95 से 96 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 को कितनी जगह बांट देंगे, टोटल 7 जगह, तो यानी कितना ज़्यादा है, टोटल 7 ज़्यादा है। इस टोटल 17 जो ये ज़्यादा निकल के आया है उसको सब में बांट दो, तो टोटल कितना है 7 और 5 12, 12 और 8 20, इस 20 में सभी को बांट दो। ये वाला तरीका मैंने सिखाया हुआ है कि जो ज़्यादा है ना उसको सभी में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 95 प्लस में 17/20। अब 17/20 को सोल्व कैसे करेंगे आ जाओ, मैं सिखाता हूँ कोपचे में। 17/20 मैंने लिखा है, ठीक है, ये 17/20 लिख दिया। अब अगर मैं नीचे 100 बना लूँ तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ऊपर भी गुणा कर दो 5 की, नीचे भी गुणा कर दो 5 की, तो कितना आ गया 85/100। और 85/100 क्या होता है 0.85, या लिख दो 0.85। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 95.85%। और सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो आपकी नानी याद आ चुकी होगी, ठीक है। आप सबसे पहले 25 की गुणा करते 97 से, फिर 35 की गुणा करते 96 से, फिर 40 की गुणा करते 95 से, फिर इन तीनों को जोड़ के भाग देते। भाई साहब बहुत ही लफड़े थे। इससे सस्ता और अच्छा मेथड कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये पहला सवाल था। अभी अपन 3 सवाल करेंगे इस वाले मेथड से, ठीक है। ये पहला सवाल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरिटी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 2 त्रिभुज है अपने पास, 2 त्रिभुज बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 त्रिभुज अपन बना लेते हैं, बढ़िया वाले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ले लेता हूँ मैं बढ़िया वाला, ठीक है। ये हो गया अपना पहला त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा त्रिभुज, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको हटाओ, ठीक है। दूसरा बनाता हूँ, ठीक है। ये पहला था, ये बन गया अपने पास दूसरा, ठीक है। ये बन गया दूसरा, ठीक है। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है उनको अपन ध्यान से देख लेते हैं। अपने को दिया हुआ है इनका एरिया दिया हुआ है। अगर एरिया जो अगर 49 और 16 है, एरिया जो है वो 49 और 16 है अपने पास, तो साइड क्या आ जाएगी, साइड इनका हो जाएगी अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट क्या होता है 7, इसका अंडर रूट क्या होता है 4, यही होता है गाइस। अब अपने को क्या दिया हुआ है ABC और PQR है, तो ABC ये है अपने पास PQR, ये PQ, ये R, और ये दोनों के दोनों सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है। अब यहाँ से अपने को क्या क्या दिया है, QP की वैल्यू अपने को दी है 12 दी है अपने को, P और Q की वैल्यू 12 लिख दिया। P और R की वैल्यू 6 दी है, तो P और R की वैल्यू मैंने 6 लिख दी। A और C की वैल्यू दी है 9, A और C की वैल्यू दी है अपने को 9। अब अपने को निकालनी है A और B की वैल्यू, ठीक है। A और B की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो किस तरीके से अपन निकालेंगे उस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ से अपने को दिए ये इस वाले का रेशियो है, यानी ये वैल्यू, ये वाला रेशियो जो था वो 4 था और ये वाला रेशियो था वो 7 था। अब अपने को 4 की वैल्यू जो है वो 12 दी है, 4 की वैल्यू 12 दी है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की वैल्यू आ जाएगी 21। ये कुछ भी नहीं करना था इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21। इतना भी सब कुछ अपने को नहीं करना था। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 की वैल्यू अपने को 12 दी है। ABC वाला जो ये PQR वाला जो ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी निकल के आई है, उसकी साइड निकल के आई है 4, और 4 की वैल्यू अपने को कितनी दी है 12 दी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 21। अगर आपको डायग्राम वगैरह ये सब कुछ समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट कर लो कि 4 की वैल्यू 12 तो 7 की वैल्यू 21, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तरीके बहुत है, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे समझाया जाएगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक और आपकी छाती पर, आपकी छाती को चीर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी भी एक को सोल्व कर लो, क्योंकि उससे अपने को पता लग जाएगा कि किस तरीके से सोल्व होगा। अब मैं पहले फंक्शन को सोल्व कर रहा हूँ, तो पहला फंक्शन क्या है 1/5√4 और प्लस में 4√5। अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो किस तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, इसका मैं परिमेयकरण कर लूँ, रेशनलाइजेशन कर लूँ, तो क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन, इसका बस साइन चेंज करना होता है 5√4 माइनस में 4√5 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा। अब ये जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट मैं
स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कुल मिला के, तो 100 माइनस 80 यानी 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो 5√4 और माइनस में 4√5 और डिवाइड बाई 20 ये अपने पास रह गया। अब अगर मैं यहाँ से पहले वाले फंक्शन को सोल्व करूँ, इसको ओनली, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो 5 से कट जाएगा ये 4 बार। अब अपने पास कितना बच गया, √4/4। अब इस रूट को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, √4 और डिवाइड बाई √4 की गुणा कर दूंगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 4√4। 4 से 4 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1√4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी वैल्यू आ गई 1√4। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना, मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ वो अभी आपको काम आएगी। इसकी वैल्यू आ गई 1/√4, यही आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/√4। 1/√4 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम टू सेम, अगर 4 से 20 को काटूंगा तो 5 बार कटेगा, और √5/5 कितना आ जाएगा, ये माइनस में 1/√5, यानी पहले वाले की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 1/√4 माइनस में 1/√5। इसको कर दो साफ पूरे को। ये अपन ने किसी खोपचे में सोल्व कर लिया दिमाग के एक कोने में कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये अपना सब कुछ सोल्व हो चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब अपने को पता लग गया कि पहले वाले की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 1/√4 और माइनस में 1/√5 ये आ गई। अब दूसरी वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम 1/√5 और माइनस में 1/√6। तीसरी वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, तीसरे वाले की वैल्यू आ गई, ये सेकंड वाले की वैल्यू आ गई। तीसरे वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√6 और माइनस में 1/√7 यही आ जाएगी। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस में 1/√8 माइनस में 1/√9। अब आप अगर देखोगे ना तो वैल्यू कटना स्टार्ट होगी, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस। ओनली क्या बचेगा, 1/√4 और माइनस में 1/√9, यानी 1/2 और माइनस में 1/3, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो 6, तो 3 - 2 1 और 1/6 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मैंने समझा दिया है एक एक स्टेप को कि किस तरीके से क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आसान सवाल है, एक बार तरीका सीख जाओगे तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है अपने को, आसान है, लल्लू क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था, एवरेज जो था वो 71 रन था, 71 कुछ भी मान लो, 71 नंबर था। ठीक है, विज्ञान में 35, इतिहास में 11 और कंप्यूटर विज्ञान में 4 अंक और प्राप्त हो गए, यानी टोटल कितने अंक लिया है वो, 35 और 11 46, 46 और 4 50 नंबर ज़्यादा लेके आया। और जो औसत एवरेज था उसका 71 से 76 हो गया, यानी टोटल 5 बढ़ गया। तो इसको बांट दो, यानी टोटल प्रश्न पत्र कितने निकल के आ गए, टोटल प्रश्न पत्र निकल के आ गए 10 और 10 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आसान है लेकिन मेंस में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्री में, मॉक में, बहुत सारी जगह जहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें कुछ नहीं करना होता, जितने नंबर लेके आ रहा है और एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला सवाल देख लेना, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लंबा चल जाएगा, टाइम की अपने पास कमी रहेगी। अब क्योंकि 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करने हैं, यानी पर मिनट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन अपने को करना है, और 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना, वो भी 3 नंबर का, थोड़ा अपने आप में भारी टास्क है। तो इसलिए अपने को थोड़ी कैलकुलेशन से किस तरीके से बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस तरीके से बचाएंगे, वही चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, ए को 28% लाभ पर बेचा जाता है, तो ए गुणा में 128 बराबर में बी को 24% की हानि पर, यानी बी गुणा में 76। ठीक है, ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ये सीपी का रेशियो आएगा यहाँ से। ठीक है, क्या 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 रेशियो आएगा, इसको 4 से काटोगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे तो 19। रेशियो क्या आ गया, 19 और 32, ये आ गया रेशियो अपने पास। अब अपने को क्या बोला है कि दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य क्या होगा, क्रम मूल्य का रेशियो ये आ गया, मतलब जो ये रेशियो बनेगा वही क्रम मूल्य का रेशियो बनेगा, क्योंकि ये सीपी का रेशियो है, सीपी ए और बी का। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन में जाके देखो कि कौन सा जो है वो रेशियो इससे बन रहा है 19 और 32 से। क्या कभी 17 और 28 बनेगा, नहीं बनेगा। 24 और 38 कभी नहीं बनेगा। 26 और 40 कभी नहीं बनेगा।
19,000 और 32,000 ये रेशियो बन रहा है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। 19 की वैल्यू 19,000 आएगी और 32 की वैल्यू 32,000 आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना। एसपी दिया हुआ था अपने को, तो एसपी कैसे निकालेंगे, अगर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है तो कैसे निकालेंगे, 19 को बढ़ाएंगे 28% यानी 128% और इसको इसके 76% की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी, वो 48,640 के बराबर रखेंगे, वहाँ से सीपी की वैल्यू आएगी, वो यही आएगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, जो रेशियो आया वही सीपी का रेशियो है, मतलब वही उसी अनुपात में पैसा बटेगा, तो बस एक में ही रेशियो बन रहा है, ए वाले में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला आ गया दूसरा आज का अपना सवाल। वैसा ये सेम टू सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। क्या बोला है कि 5%, 10% और 15% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु के लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता है। यदि दुकानदार ने केवल 5% और 10% की छूट दी होती तो लाभ परसेंट क्या होता। अब आप देखोगे कि 5%, 10% यहाँ पे भी है और 5% और 10% यहाँ पे भी है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह कट जाएगा ये, इसको उड़ा दो, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ओनली ये याद रखो कि 15% का डिस्काउंट दे रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी 85 की वैल्यू 140, तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 164.71। ठीक है, तो अप्रोक्स अपना लाभ कितना हो गया, 64.71%, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 64.71। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, हार्ड तो है ही है, अगर आप उलझोगे ना तो फिर उलझ ही जाओगे, हार्ड तो है ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 5%, 10% से 5%, 10% को काट दो, क्योंकि ये बराबर वैल्यू आएगी ना, यहाँ से आप इसका 5%, 10% और 15% की छूट निकालोगे, इन दोनों की जो छूट आएगी वही इन दोनों की छूट आएगी, तो बात तो बराबर है, तो इनको काट ही दो, इनसे कोई मतलब है ही नहीं, डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल लो आप, क्योंकि 100% में से जो ये डिस्काउंट होता वो इधर भी तो अपन ने क्लोज कर दिया ना, तो डायरेक्ट अपन ने इधर भी 85% की वैल्यू ली, तो इधर डायरेक्ट 100% की वैल्यू आप ले लो, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें, बात तो वो सेम ही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि 86 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की X% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में 9,589 रुपये हो जाती है। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अपने को निकालना है रेट। और रेट कैसे निकालते, रेट निकालते गाइस 1000 बार समझा दिया है मैंने, जब CI SI मैंने पढ़ाया था, SI का फर्स्ट दिन ही सब कुछ सिखा दिया था कि इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल और गुणा में टाइम, यह आ जाएगा अपना रेट। रेट क्या आ जाएगी, यहाँ से रेट आ जाएगी अपनी, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अपने को 86 और 9,589 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 989, तो 989 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितना आ गया 8600, प्रिंसिपल 8600 है तो 8600 और गुणा में टाइम कितना है, ये है अपने पास 2.5, तो यहाँ लिख दो 2.5, कोई दिक्कत नहीं। तो रेट यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 00 से 00 कट गया, ये हो गया 208 दूनी 16, ठीक है 260, 300 अप्रोक्स में 4.6%, ठीक है 4.6% इसकी रेट आ गई। अब अपने को क्या निकालना है कि इतने वर्षों में x प्लस 0.4% की वार्षिक दर से समान राशि पर मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन यानी अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अब अपने को यहाँ पे जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 21 गुणा में 21/5 गुणा में यहाँ से रेट कितनी आ गई 4.6 प्लस 0.4 यानी 5, तो यहाँ से अपने को 21% जो है वो आ गया अपना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ गया निकल के 21%। 21% और 100% यानी 121% हो गया टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया 121। अपने को 100% की वैल्यू दी है 8600, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 8600 गुणा में 180, 8600 गुणा में 121 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा अपना अमाउंट 86 गुणा में 121। आप यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हो, 6 गुणा में 1 यानी लास्ट में 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 10,406, तो क्या आ जाएगा 10,406, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,406। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अब देख लेते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन जेएसएम से, आज का सेकंड क्वेश्चन जेएसएम से। बहुत ही अच्छी तरीका है जेएसएम, बहुत ही अच्छा तरीका, इससे बेस्ट द बेस्ट कुछ नहीं है इससे बेस्ट। क्या बोला है 4 घंटे 6 घंटे और 2 घंटे अपने को दिए हुए अपने को कि शुरू के 4 घंटे के लिए 75, अगले 6 घंटे के लिए इतना और अगले 2 घंटे के लिए इतना।
तो सबसे पहले 4, 6 और 2 को स्मॉल कर लो, और क्योंकि स्मॉल हो रहे 2 से कट रहे, तो क्या आ गया 2, 3 और 1 आ गया। अब मैं इस डायरेक्ट यहाँ पे 2, 3 और 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, 2, 3 और 1 लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि 2:3:1, यह आ गया 2:3:1। अब अपने को क्या दिया है, शुरू वाले 4 घंटे के लिए 75 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आ गया 75। सेकेंड वाला कितना दिया है 65.5, तो 65.5। और थर्ड वाला कितना दिया है, ये दिया है 54, तो ये लिख दिया अपन ने 54। अब आप क्या करोगे, सबसे जो छोटी वैल्यू है कौन सी है 54, उसी को मान लो कि अपन सारी की सारी यात्रा इस हिसाब से कर रहे हैं। स्पीड क्या मान लेते हैं अपन 54 की, मैं मान रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कि मैं 54 की स्पीड से यात्रा कर रहा हूँ। बट अब ये 54 से कितना ज़्यादा है 75 और 65.5, और कितनी जगह ज़्यादा है उसको सब में बांट देंगे। टोटल ये कितना हो गया 3, 2, 5 और 1, 6, यानी टोटल को 6 में बांट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं 54 और 75 डिस्टेंस कितने का है, गैप कितने का है, गैप है 21 का, और 21 ज़्यादा है 2 जगह, यानी कितना आ गया टोटल 42 आ गया। ये आएगा 42 प्लस 54 से 65.5 कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है गाइस 11.5, और कितनी जगह ज़्यादा है 3 जगह, तो 11.5 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 345 यानी 34.5। और इस ये जो ज़्यादा आया है ना इसको सभी में बांट दो, टोटल कितना है, टोटल 6 है, तो टोटल 6 में बांट दिया, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 54 प्लस में 12.75 आ जाएगा, यहाँ से निकल के 12.75, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 67.75। और 67.75 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेएसएम है बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। जेएसएम से करोगे सुखी रहोगे, द बेस्ट तरीका है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करके दे देगा आपको। क्या करना होता है, जो सबसे कम वैल्यू होती है उसी को मान लो कि अपने अनुसार जो है वो टोटल स्पीड, या अगर नंबर देगा तो टोटल नंबर, विकेट रन देगा तो टोटल रन, इतने। अब इससे कितने ज़्यादा है उसको टोटल में बांट दो, वही आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चन थे जेएसएम से आज के, ये तीसरा क्वेश्चन आज का, देखना क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। कुछ संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, और इसी तरह दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हुई। हालांकि बाद में वो फलाना टीम का जो भी था देख लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 19.96% की वृद्धि हुई, बस इसी को देख के जो है वो बस दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये 19.96% की वैल्यू क्या होती है। मेरे को भी नहीं पता है 19.96 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं इसको सोल्व कर लूँगा। कैसे कर लूँगा, मैं इसको मान लेता हूँ 20%। कितना मान लेता हूँ 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी जो अपना आंसर आएगा ना उससे हल्का फुल्का ही जो है वो कम आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो 20% में मान लेता हूँ, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 मतलब 5 से हो गई 6 की वृद्धि। अब अपने को कम करना है कि बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आई, 6 से 5 हो रही है, मतलब 1/6, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100, यानी 16.67 या 16.67%। अब इसके अप्रोक्स में कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इसके अप्रोक्स में ओनली एक ही ऑप्शन है 16.64 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 20% माना था, 0.4% ज़्यादा माना था, तो इससे 0.4% कम आएगा अपना जो भी आंसर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा 16.64। ये बस है ना फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका, ठीक है गाइस। यह आज के अपने क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझा दिए, सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन थे, और अप्रोच मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया बता दिया आपको, इससे बढ़िया अप्रोच आपको कोई नहीं बता सकता। ये जेएसएम के तरीके ये कोई नहीं बताएगा ये आपको, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको बताना मेरे को। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। अगर क्लास समझ में आई है, समझाता तो मैं वैसे ही हूँ, बट आपके दिमाग में क्या है थोड़ी समझ में नहीं आती, क्या है क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो और ज़्यादा ज़्यादा सेशन जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। चलते आज का सेशन अपना यही तक था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।